हरि बोल। हाँ जी गुरुदेव, आ रही है आवाज। आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। सब आ गया। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरव अरे ओपन कर। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनहं वन्दे राधिका चरणोद्वयं गोपीनां समयुक्तानां बृन्दावनं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री भगवान कृष्ण महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण कृष्ण महाराज जी का भाई चरण कमलों में
अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रस की बात है, हम लोग साक्षात गुरुपाद की विग्रह के चरण कमलों की सानिध्य में हम बैठे हुए हैं। आज श्री गुरुदेव की आविर्भाव तिथि मौनी अमावस्या तिथि पर उनकी अपराध जीवन चरित कथा वैष्णवों मुखार बिंद से हम श्रवण कर रहे हैं। विशेष करके कई कई दिन जावत हम लोग समस्त वैष्णव की मुखार बिंद से गुरुदेव की अपार महिमा और उनकी कृपा आदि हम श्रवण कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं भी उनकी चरण कमलों में दो एक शब्द के द्वारा उनके चरण में हम पुष्पांजलि देना चाहते हैं। मेरे धृष्टता की सभी क्षमा करें, क्योंकि गुरुदेव की महिमा कौन वर्णन कर सकते हैं। शास्त्रों में भी ऐसे वर्णन है, वैष्णव लोग भी कहते हैं कि सारी आकाश के यदि पेपर समझ लिया जाए, कागज समझ लिया जाए, और सारे समुद्र की जल की यदि तिहाई समझ लिया जाए, और मैनाक पर्वत बाप हिमालय पर्वत के यदि कलम पेन समझ लिया जाए और उनकी महिमा हम लिखें, कदापि संभव नहीं, क्योंकि गुरु तत्व ही अत्यंत जो है कठिन तत्व कहा जाए। गुरु शब्द की अर्थ होता है भारी शब्द कहा जाता है, गुरुत्व जिसमें। तो गुरु गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, अर्थात जिन्होंने जीवों के हृदय में समस्त प्रकार के अंधकार को विनाश करके शुद्धा भक्ति रूपी सूर्य की किरण आलोक के प्रकाश कर देते, उसकी कहा जाता है गुरु तत्व कहा जाता है। तो इसलिए गुरु की महिमा कौन वर्णन कर सकते हैं। तथापि गुरु वैष्णव की मुखार बिंद से हम जैसे जैसे श्रवण किया, उस कथा को कीर्तन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। विशेष करके आज जो सुबह तिथि जो है मौनी अमावस्या, जिस दिन स्वयं देवादिदेव महादेव मौन धारण किया और उन्होंने नित्य कृष्ण की जो है लीला आदि कथा स्मरण आदि करने लगे। यद्यपि मौनी अमावस्या की महिमा शास्त्र में वर्णन किया गया। एक समय की बात है, स्वयं शिव जी देवी पार्वती के निकट विराजमान थे और अकस्मात स्वयं महादेव जी मुस्कुराने लगे। उनकी मंद मुस्कान को देख करके स्वयं देवी पार्वती कहने लगे, हे महादेव गोपी पतिदेव, आप क्यों मंद मुस्कान क्यों कर रहे हैं? क्या मेरे कोई कमी है इसलिए आप मंद मुस्कान आदि करें? अथवा क्या चिंतन कर रहे हैं? उस समय देवाधिदेव महादेव कहने लगे, हे देवी सुनिए, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र आज एक सुंदर मानव लीला करें, जिसको मैं साक्षात रूप में अपने
ध्यान में मैं दर्शन कर रहा हूं। इस कथा को सुनकर के देवी पार्वती स्वयं पतिदेव महादेव के निकट कहने लगे, कौन सा लीला है, थोड़ी सी मुझे श्रवण कराइए। उस समय देवादिदेव महादेव देवी पार्वती की इस प्रकार उत्कंठा सुन करके कहने लगे, देखो आश्चर्य की बात, स्वयं भगवान रामचंद्र पितृ सत्य पालन करने के लिए अर्थात पितृ आदेश पालन करने के लिए 14 साल के लिए वन में गए अपने पत्नी सीता देवी और अनुज लक्ष्मण के लेकर के। किंतु देखो जब रामचंद्र श्री रामचंद्र दंडकारण्य में विराजमान थे और उस समय दुष्ट राक्षस लंका के अधिपति रावण मां सीता देवी की अपहरण करके ले, और उस समय भगवान रामचंद्र और तर्ण सीता यानी मारीच के पीछे दौड़ने लगे। और फिर पुनः जब श्री रामचंद्र जब कुटिया में जब पधारे तब उस समय सीता देवी विराजमान नहीं, अर्थात दुष्ट राक्षस राज रावण सीता देवी के अपहरण करके, और सीता देवी के विरह में रामचंद्र कैसे तड़प रहे हैं वो दृश्य मेरे आंख में दर्शन हो रहा है। हासीते हासीते करके दोनों भाई राम और लक्ष्मण कैसे विरह में तड़प, कभी सुंदर सुंदर कमलों की देख करके उनके चुम्बन आदि करने लगे, अर्थात रामचंद्र भी विचार करने लगे सीता देवी इस कमल वन में छुपी हुई है, इसलिए भगवान रामचंद्र एक एक कमल की आलिंगन करने लगे, चुमने लगे। ऐसे करते करते शाम हो गई और भगवान राम विरह में तड़प रहे। इतने इतनी कथा जब शिव जी बोले तब उस समय देवी पार्वती कहने लगे कि आपके इष्ट देव रामचंद्र जी भगवान हो, क्या उनके पता नहीं है ये दुष्ट रावण उनके पत्नी को अपहरण करके ले गए। अरे हम लोग देवता लोग हैं, हम लोग भी पता लगा दे सकते हैं। कहीं भी रावण कहीं भी किसी के भी चोरी करके रखे हैं, हम भी उसको लेकर के आ सकते। और आप कह रहे हैं आपके इष्ट देव परब्रह्म भगवान राम और ऐसे काम पुरुष के भांति रो रहे। इस कथा को सुन करके महादेव कहने लगे, हे देवी पार्वती, ये प्रभु की लीला अपार, कौन समझ पाएंगे। इस कथा को सुन करके देवी पार्वती के मन में कुछ संशय थी कि सचमुच राम स्वयं पर ब्रह्म भगवान है कि साधारण मनुष्य है। इसी विचार को लेकर के और देवी पार्वती ने वेश बदल करके अर्थात सीता जी की वेश धारण करके उसी दंडकारण्य में आई, और जहां पर स्वयं भगवान रामचंद्र हासिते करके रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, और उनके सामने जाकर के सीता के वेशधारी देवी पार्वती खड़ी हुई। जहां जहां पर रामचंद्र आ जाते उसके सामने देवी पार्वती यानी सीता की वेशधारी देवी पार्वती खड़ी हो जाती, और भगवान रामचंद्र
उनके तरफ नहीं देख करके दूसरी तरफ चले जाते। और बार बार सीता देवी बार बार सीता वेशधारी देवी पार्वती जब आ जाती है सामने, तो भगवान रामचंद्र कहने लगे, हे देवी पार्वती, आप ये दंड कारण में आपके आने के कारण क्या है? कैलाश में आपके पतिदेव आपके लिए अपेक्षा कर रहे हैं। तब देवी पार्वती शर्मिला देवी पार्वती विचार करने लगी, ये तो स्वयं पर ब्रह्म भगवान है, मुझे पहचान लिया। तब उस स्थान से उठ करके फिर प्रणाम करे आगे, और आगे करके आगे चले, आकर के कैलाश में आए, और कैलाश में आकर के शिव जी से मिले। देव उस समय महादेव पूछने लगे, क्या देवी तुमने प्रभु की परीक्षा किया कि नहीं? और उस समय देवी पार्वती झूठ बोल दिया, बोले नहीं, मैंने परीक्षा नहीं की। देखो, उस समय देवादिदेव महादेव ध्यानस्थ होकर देखा ये किस प्रकार भगवान रामचंद्र अपनी पत्नी के विरह में तड़प रहे। और उस समय जब देवी पार्वती सीता भी धारण करके आई, उनके सारी बात बताई। तो उस समय महादेव बड़ा देवी पार्वती को रुष्ट हो, मेरे इष्ट देव के प्रति तुम्हारा संध्या हुई। संध्या आत्मा विनश्यते, शास्त्र में वर्णन है। सदगुरु के प्रति, भगवान के प्रति किसी की संदेह उत्पन्न हो, है डाउट्स हो, तो उसके विनाश हो जाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है, कभी गुरु के प्रति, भगवान के प्रति संदेह करना नहीं चाहिए। संध्यात्मा विनश्यति। उस समय फिर शिव जी विचार करने लगे, कि मेरी पत्नी मुझे झूठ बोला। शास्त्र में कहा गया, कभी गुरु के सामने, पति के सामने झूठ बोलना नहीं चाहिए। तीनों के स्थान माता, अपने माता पिता, गुरु और डॉक्टर के सामने कभी वस्तु के छुपाना नहीं चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए। ये शास्त्र के नीति शास्त्र में ऐसे लिखा गया। किंतु देवी पार्वती ने शिव जी के निकट झूठ बोला, जी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। किंतु शिव जी अपने ध्यान के द्वारा सब कुछ पता लगा। और दूसरी बात, शिव जी मन में विचार करने लगे, जब देवी पार्वती मेरे इष्ट देवी सीता देवी के रूप धारण करके महादेव के निकट प्रकट हुई, रामचंद्र के निकट प्रकट हुई, तब उनको मैं कैसे पत्नी के रूप में कैसे मैं स्वीकार करूं। इसलिए देखो, उस समय शिव जी मन ही मन देवी पार्वती के त्याग दे दी। और उसी दिन से ही महादेव देवी पार्वती की, अपनी पत्नी को जो है बाएं तरफ नहीं बैठाया, पत्नी को सामने बैठा दिया। तो और विचार करने लगे, जो गुरु वाक्य में विश्वास नहीं होता है, उनके साथ हम कैसे हरि कथा कैसे कीर्तन करें। इसलिए इसी अमावस्या के दिन स्वयं महादेव मौन व्रत धारण किया। इसलिए इस दिन को कहा जाता है मौनी अमावस्या कहा जाता है। विशेष वैशिष्ट कहा गया। और विशेष करके इसी दिन स्वयं महादेव जी ध्यानस्थ होकर के राधा कृष्ण के लीला और
भगवान रामचंद्र की लीला आदि स्मरण करते हैं। मौनी शब्द के अर्थ होता है विषय कथा त्याग दे करके एकमात्र कृष्ण कथा आदि कीर्तन करना ही मौनी कहा जाता है। सीता देवी के देवी पार्वती के देहत्या की प्रसंग में ये विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य बताते हैं। किंतु आज के दिन बिहार में अर्थात मौनी अमावस्या के दिन वहीं पर लोग भगवान नाम राम जप आदि करते हैं। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम में जब प्रकट हुए उस समय चंद्र ग्रहण होने के नाते, पूर्णिमा चंद्र ग्रहण होने के नाते सभी लोग गंगा में स्नान किया और नाम संकीर्तन कर रहे। संकीर्तन यज्ञ प्रभु हन अवतीर्ण। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, निमाई जब प्रकट हुए, तब सभी लोग नाम संकीर्तन किए, गंगा स्नान और नाम संकीर्तन किए। इसलिए संकीर्तन यज्ञ प्रभु हन अवतार। ठीक उसी प्रकार यह मौनी अमावस्या के दिन जब सभी लोग गंगा स्नान कर रहे थे और राम नाम जप कर रहे थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर तथा राधा कृष्ण की अत्यंत खास कमर की सेविका रमन मंजरी प्रकट हुए। अर्थात बहुम लीला के अनुसार श्रील गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज उस समय प्रकट हुए, जिस समय समस्त लोग राम नाम जप कर रहे थे। इसलिए गुरुदेव और चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव में एक विशेष वैशिष्ट हम बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु जैसे नाम संकीर्तन के द्वारा जगत में प्रकट हुए, उसी प्रकार श्रील गुरुदेव श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नाम संकीर्तन में प्रकट है। ये अत्यंत सुंदर जो है पवित्र तिथि है। इतना ही महाप्रभु और श्रील गुरुदेव में इतने ही अंतर में बताता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा तिथि में चंद्र ग्रहण के समय प्रकट हुए और नाम संकीर्तन, और श्रील गुरुदेव श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जब प्रकट हुए उस समय अमावस्या तिथि, और ये मौनी अमावस्या होने के नाते सभी लोग नाम संकीर्तन कर रहे थे। इसलिए कहते हैं नाम संकीर्तने प्रभु है अवतार। इसके द्वारा सूचित होता है कि स्वयं राधा जी अपने नित्य खास कमर की ये सेविका जो है इस जगत में प्रकट कराया। क्योंकि महाप्रभु के जो प्रेम धर्म जब धीरे धीरे विलुप्त होने लगे, आउल बाउल और अपसंप्रदाय के लोग आकर के जब गौड़ीय वैष्णव की गगन आकाश को जब छा दिया, तब उस समय महाप्रभु की इच्छा से और महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु की नित्य परिकर तथा नित्य गोलोक वृंदावन में राधाई की अत्यंत जो प्रिय मंजरी सखियां जो है इस जगत में एक एक करके प्रकट हुए।
जिससे हमारे आचार्य पाद वैष्णव लोग भी वर्णन करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी स्वयं राधा जी उनकी जगत में प्रकट कराया। और फिर कमल मंजरी यानी भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु की मनोभीष्ट पूर्ति आदि करने के लिए राधा जी के निकट भी प्रार्थना की। ये उनकी जो एक खास कमरे की सखी नयनमणि मंजरी की जो है उनकी प्रदान करें। तो राधा जी प्रसन्न होकर के नयनमणि मंजरी यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जगत में प्रकट कराए। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद यानी नयनमणि मंजरी राधा जी के निकट भी प्रार्थना की, ये आप अपने खास कम की सखी जो है विनोद मंजरी की हमें प्रदान करें, जिसकी चैतन्य महाप्रभु की जो मनोभीष्ट के मैं पूरा करूं। स्वयं राधा जी प्रसन्न होकर के नयन मंजरी के साथ ही अपने प्रिय मंजरी सखी विनोद मंजरी की भी दे दी, जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के नाम से परिचित है। और विनोद मंजरी भी पुनः राधा जी की निकट प्रार्थना की कि आप भी हमें अपने ये प्रिय सखी जो है रमन मंजरी और राग मंजरी ऐसे सखियों के हमें प्रदान करें, जिससे जो है आपके मनोभीष्ट को मैं जगत में स्थापित करूं। जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर पूर्व गोस्वामी पाद की चरण कमल की वंदना आदि करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनो भूतले स्वयं रूप कदा मज्जं ददाति सपदांतिकम्। ठीक उसी क्रम में करीब प्रणाम मंत्र में भी गुरुदेव के चरण में हम भी निवेदन कर सकते हैं इस प्रणाम में। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनो भूतले स्वयं नारायणम कदा ददाति सपदांतिकम्। इसमें कोई अत्युक्ति नहीं, अधिक कुछ नहीं बोला, क्योंकि ऐसी प्रमाण देते हैं ये गुरु वर्ग की कार्य के अपने पूर्वा और गुरुओं की मनोभीष्ट की पूर्ति करना। वे लोग नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में भौम लीला आदि करने के लिए आते हैं और साथ ही साथ जीवों की उद्धार आदि करते हैं। इसलिए आज इस सुबह तिथि पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। मौनी अमावस्या तिथि पर गुरुदेव की आविर्भाव तिथि, व्यासु पूजा तिथि, इस तिथि को हम बार बार प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं। और गुरुदेव की अहित की कृपा से ही उनकी गुणावली हम कीर्तन कर सकते हैं। गुरु कृपा ही केवलम। जब शिष्य गुरु के चरण में अपने को समर्पित कर देते हैं तो गुरु अपने सारे हृदय के प्रेम धन को शिष्य के हृदय में प्रकट करा देते हैं। सिद्धस्य शिष्यस्य ब्रूहि। श्रीमद् भागवत में सुत सौन आदि संवाद में वर्णन हो रहा है। ये सिद्ध निर्मल चित्त वाले शिष्य के हृदय में सदगुरु अपने हृदय के अत्यंत गुज्जाति गुज्जतम प्रेम को जो है प्रकट करा देते हैं। समस्त बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में ऐसे वर्णन करते हैं। शिष्य जितना ही निर्मल होते जाएंगे, चित्त निर्मल होंगे, गुरु
वह शिष्य के निर्मल हृदय में समस्त तत्व दर्शन और प्रेम दर्शन को प्रकट करा देते। इसलिए आज हम लोग महान सौभाग्यवान है और एक महत्वपूर्ण जीवन की एक महत्वपूर्ण दिवस भी है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण दिवस में दिन में हम लोग साक्षात राधा जी की ये नित्य परिचारिका रमन मंदिर का संग प्राप्त किया। गुरुदेव की अपार जीवन चरित कथा हम शब्द के द्वारा वर्णन कर नहीं पाएंगे। लोकवत्तु लीला कैवलम, गुरुदेव की जी लीला कहते हैं मनुष्य की भांति। इसलिए गीता में संग भगवान भी कहते हैं जन्म कर्मोच में दिव्यम जुगति तत्तः। जन्म कर्म ये अलौकिक कहा गया। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म कर्मोच में दिव्यम। दिव्यम शब्द के अर्थ होता है अलौकिक, अपराकृत, ट्रांसेंडेंटल। जिस प्रकार भगवान की प्रकट और उनकी क्रिया आदि जो है अपराकृत कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार शुद्ध भक्त गुरु वैष्णव की जन्म आविर्भाव इसमें अप्रकट इसमें कहा जाता है दिव्य कहा जाता है। ऐसे दिव्य तत्व के जो अनुभव कर लेते हैं मृत्यु के पश्चात वो साक्षात रूप में भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं। तथापि गुरुदेव मनुष्य के भांति लीला आदि करते हैं। गुरुदेव कहते थे दैना करके कि मैं बिहार में जन्म लिया था। कभी कभी गुरुदेव अपने दैना करके कहते थे मेरे गुरुदेव कितने महान है, अपने चरण कमलों में मुझे स्थान दी। यद्यपि गुरुदेव संभ्रांत परिवार में प्रकट हुए थे, तिवारी परिवार का होता, उच्च कड़ी के ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। ब्राह्मणों में अनेकों भाग होता है। कोई द्विवेदी होता है, कोई त्रिवेदी होता है, कोई चतुर्वेदी ब्राह्मण होता है, किंतु गुरुदेव त्रिवेदी ब्राह्मण, इसलिए उनके तिवारी कहा जाता है। और गुरुदेव कहते थे ये उनकी गांव में अधिकांश सब ब्राह्मण ही थे, इसलिए कहा जाता तिवारीपुर कहा जाता है। और गंगा के संकट भी है। शास्त्र में ऐसे लिखा है गंगा के तट से तो अपने आप लिखना पड़ेगा। इसके गुरुदेव यहाँ पर भी प्रकट थे। और गुरुदेव कहते थे बचपन बहुत, इसलिए उनकी माता पिता व परिवार भोला कर भी पुकारते थे। भोला भोला में तात्पर्य होता है जो अति सरल है, बोल जा बहुत सरल है। और उनकी वास्तव जीवन की जो ऐसे आदर्श हम क्या वर्णन करें। अति अल्प वयस में उन्होंने समस्त शास्त्र के अध्ययन करे।
और वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत सभी उनकी करात्त हो गए। परिवार भरण पोषण करने के लिए उन्होंने पुलिस गुरुदेव की अनेक कथाएं हैं। गुरुदेव कभी कभी हम लोग की जीवन चरित कथा है, उस दिन की कथा स्मरण हो जाता है। विशेष करके मथुरा में जब कम ब्रह्मचारी और जब रहते थे, गुरुदेव कैसे कैसे सुंदर कथा को जो है कीर्तन आदि करते थे। एक एक गुरुदेव की स्मरण पट आ जाता है। कैसे गुरुदेव अपने जीवन चरित कथा भी वर्णन करते थे। गुरुदेव कहते थे कि मैं नित्य प्रत्यह 64 माला कर नाम कर, और गुरु करण करने के लिए मैं सोच रहा हूँ करे ना कोई जो विरिंची शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा शिव जी के भांति महाज्ञानी भी हो जाए, किंतु जब तक सदगुरु प्राप्त नहीं करे तब तक भगवत चरण को प्राप्ति नहीं कर सकते। तुलसीदास जी रामचरितमानस बिनु गुरु भवन निधि तरयो ना कोई जो विरिंची शंकर समा। संसार में उत्तीर्ण होने के लिए, पार होने के लिए एक ही उपाय है, सदगुरु के चरण आश्रय करें। एक दिन गुरुदेव अपने ऑफिस में गए और उस समय ऑफिस की कोई विशेष तो पेपर जो है, कागज है, वो जरूरी था और वो पेपर कहीं गायब हो गया। सारी फाइल को जो है उनकी ऊर्ध्वस्त यानी अपर ऑफिसर जो है सब खोजने लगे, किसी के नहीं मिला। सब निराश हो गए। गुरुदेव कहने लगे उस समय मैं सारे पेपर को देखा तो नहीं मिला, अंत में मैं एक फाइल को जो है हाथ लगाया और यही महामंत्र जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ लगाने के साथ वो पेपर, जब उस पेपर को मैंने मेरे ऊर्ध्वतन ऑफिसर को मैंने दिया और लोग बहुत प्रसन्न हुए। मेरे मन में ये भावना हुआ, ये नाम की महिमा कैसे। उस समय मन मन विचार करने लगे, यदि मैं सदगुरु चरणाश्रय करके प्रभु के नाम जप करूं तो प्रभु मुझे कौन सा धन मुझे प्रदान करें। इसलिए मैंने मन विचार करने लगी, ये संसार छोड़ करके सदगुरु चरणाश्रय करके गुरु के बाद। और ठीक उसी समय प्रभुपाद की पूर्णोत्तमानंद ब्रह्मचारी आदि ये सब उनके स्थान पर उधार पर आए थे और कथा हरि कथा आदि कीर्तन किया। गुरुदेव कहने लगे, उनकी कथा आदि श्रवण करके मेरे हृदय में बहुत प्रेरणा जगे। तो मैंने मन मन विचार, असार खुल संसार दुख रूपी विमोह धनम इस संसार असार है, कोई सार वस्तु नहीं। गुरुदेव स्वयं कहते, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार पालन करते करते चला जाता है, परमार्थ तो कुछ नहीं होता। इसमें शास्त्र में लिखा गया, असार खोलू संसार
तो रुपी विमोह सुतम कस्य धनम कस्य कक्षांगे है। इस संसार में है क्या? आहार निद्रा वै मिथुनं च समन्वयित पशु भी नाराणाम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्म ने हीना पशु भी समान है। न तो मैं मानी वो विचार करने कि वास्तव रूप में सदगुरु आश्रय करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो मैं उस समय मेरे पत्नी की स्नेह प्रीति ममता, मेरी प्रीति, जो बच्चा जो है बेटी, उनकी सारी ममता को सब कुछ त्याग दे करके रातों मैं ट्रेन पकड़ करके नवद्वीप के ओर मैंने प्रस्थान किया। जान और जब ट्रेन नवद्वीप धाम में जब पहुंचे, ये पता नहीं कहाँ जाना है। और उस समय मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उस समय सज्जन सेवक बामन गोस्वामी महाराज जी नवद्वीप स्टेशन में भेजा, जाओ एक ब्रह्मचारी आ रहे हैं, उसके लेकर के आओ। और उस समय नवद्वीप स्टेशन बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था। और ट्रेन भी वो चलती थी, क्या बोले, डीजल ट्रेन और कैलाशी जो ट्रेन होता है, जिसको वापसी जान कहा जाता है। उस ट्रेन में जब आए, केवल अंदर जब स्टेशन में जब आए तो बिल्कुल अंधेरे ही। और उस समय लोग इधर उधर सब जा रहे हैं, मुझे कहाँ पर जाना है, क्या करना है, मुझे पता नहीं था। उस समय यही बामन गोसाई महाराज सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, उन्होंने मुझे देख करके कहने लगे, ये आप तैयारी है? आपको कैसे पता चला? मैंने पूछा। चलो गुरुदेव मुझे भेजे हैं आपको मठ में ले जाने के लिए। और उस समय बामन गोसाई महाराज सज्जन सेवक ब्रह्मचारी के हाथ में एक छोटा सा लंटीन था, है। और उन्होंने मुझे लेकर के आए, मठ में लेकर के आए। पहली बार मैं गुरुदेव को, मैंने चरण कमल को दर्शन किया। गुरुदेव कहते थे, ये मैं जिस समय अपने गुरुदेव को मैं दर्शन किया, दर्शन करके मेरे हृदय इतने द्रवीभूत हो गया। ये वास्तव रूप में संत महात्मा की सुता। मेरे गुरुदेव कितने तप्त कांचन गए और इतने सुंदर सुठाम शरीर, और देख करके मैं उनके चरण में समर्पित कर दिया। और उस समय मैंने गुरुदेव के निकट यही कहा, गुरुदेव मेरे पत्नी की जो स्नेह प्रति ममता, मेरे पुत्रियों की जी ममता से, मेरे माता पिता धन संपत्ति जो कुछ भी है, सब कुछ आपके चरणों में मैं समर्पित कर दी। बोले इस कथा को सुनते ही श्री गुरुदेव मुझे छत्ती में आनंद और बालक की भांति रोने लगे। गुरुदेव इस कथा को जब बोलते थे, अपने गुरुदेव की स्मरण करके स्वयं श्री गुरुदेव नानक गोस्वामी महाराज रोते थे। ये मेरे गुरुदेव कितने महान। बाकी कहा जाता है गुरु चरण में अपने को समर्पित करना। हम तो शास्त्र अध्ययन करते हैं, और शरणागति के बारे में तो श्लोक भी हम बोलते हैं, अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से विवर्जनम रक्षिष्यते विश्वासो गुप्तिते वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वविधा शरणागति।
किंतु इस श्लोक की यदि वास्तव रूप में अनुधावन करना है, समझना है, श्री गुरुदेव की चरित्र को हम अनुशीलन करें। ये वास्तव किसको कहा जाता है? गुरु के चरण में अपने को समर्पित करना। श्री गुरुदेव इस कथा को बोलते थे, अपने जीवन की चरित्र कथा बोलते थे। और उस समय सज्जन सेवक ब्रह्मचारी बामन गोस्वामी महाराज, उन्होंने मुझे इतने प्रति आदि करने लगे और मेरे मेरे लिए जो कुछ भी जरूरत होता है कि सज्जन से ब्रह्मचारी अर्थात बामन गोस्वामी महाराज सब कुछ व्यवस्था आदि करते थे। मेरे कपड़े से लेकर के, साबुन से लेकर के, जो कुछ भी हमें जरूरत होता है सब व्यवस्था आदि करते। और सज्जन सेवक ब्रह्मचारी उस समय मेरे गुरुदेव की प्रधान सेवक थे और उन्होंने कृपा करके मुझे गुरुदेव की सेवा आदि प्रदान की। इसलिए मैं बामन गोस्वामी के बाद बामन गोस्वामी के चरण उनके लिए मैं आभारी हूँ। कभी कभी श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज, श्री गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज के जीवन से उनकी आविर्भाव तिथि में भूरी भूरी प्रशंसा आदि करते थे, जिन्होंने मुझे कृपा करके गुरुदेव के चरण में समर्पित कराया। और उसी साथ ही साथ त्रिभुवन गोस्वामी महाराज, उनके ब्रह्मचारी ने राधानाथ दास अधिकारी, उन्होंने भी जो स्नेह आदि करा। हम तीनों एकत्रित होकर के श्री गुरुदेव की सेवा आदि करते। गुरुदेव के लिए रसोई बनाना, गुरुदेव की वस्त्र आदि साफ सुधार आदि करना, ये सब सेवा मुझे प्राप्त हुई। बहुत सुंदर वो सब दिन की याद आती। गुरुदेव ये सब कह करके कैसे कैसे होते। गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वलाभेन च संगेन साधना ईश्वर आराधना च। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने विद्यार्थी को समझाते हैं। कौमारं आचरित प्राज्ञों, विद्वान जो व्यक्ति होते हैं वो उसमें ही भगवान गुरु और भगवान की सेवा भी कर सकते। और विशेष करके शास्त्र में कहा गया गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वलाभिने च संगेन साधना ईश्वर आराधना। गुरु सेवा ये सर्वोत्तम सेवा का है। जगत में जितनी प्रकार की सेवा की महिमा शास्त्र में बताया है, सर्वोत्तम सेवा कहा जाता है गुरु शुश्रूषा, गुरुदेव की सेवा। इस गुरु सेवा के बारे में गुरुदेव बताते थे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की आर्टिकल के लेकर के बताते थे। दो प्रकार की गुरु सेवा कहा जाता है, एक है वपु सेवा और दूसरी है वाणी सेवा। वपु सेवा की कहा जाता है गुरुदेव की शरीर शरीर संबंध की सेवा कर जाए, वपु सेवा कहा जाता है। जिससे उसे कपड़ा आदि धो देना, उनके लिए रसोई आदि बनाना, उनके चरण कमल की जो है सेवा करना अर्थात चरण मर्दन, ये सब कार्य वपु सेवा कहा जाता है। और वाणी सेवा कहा जाता है गुरुदेव की कथा आदि, हरि कथा आदि श्रवण करके और उसी कथा को जो है वास्तव रूप में ग्रंथाकार के रूप में ग्रंथ के रूप में प्रकट करके पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा देना, इसलिए कहा जाता है वाणी सेवा व बृहत मृदंग सेवा कहा जाता है। एक होता है मृदंग और एक होता है
बृहत मृदंग, और एक होता है जीवंत मृदंग। सुनिए अच्छी तरफ से, तीन मृदंग की बारे में वैष्णव लोग वर्णन करते हैं। पहले जब मृदंग किसको कहा जाता है? मृत अंग मृदंग। मृत माने मिट्टी, मिट्टी के द्वारा जो वाद्य यंत्र तैयार हुए हैं उसके मृदंग कहा जाता है। स्वयं महाप्रभु कहने लगे ये मृदंग मेरा शरीर तुल्य है, मेरे शरीर सदृश है मृदंग है। इस मृदंग को बजाने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। और इस मृदंग मृदंग के ध्वनि जहां तक पहुंचता है वहीं पर समस्त पापों के नष्ट करके भक्ति की प्रकट कर देते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है मृदंग। स्वयं महाप्रभु मृदंग के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया। विशेष करके काजी उद्धार के समय महाप्रभु ने कहा ये मृदंग मेरा अंग स्वरूप है, तो मेरे मृदंग तुमने, मेरे शरीर के तुमने खंड विखंड किया है। ये समस्त कथा चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत। और एक होता है बृहत मृदंग, जिसके ग्रंथ कहा जाता है, प्रिंटिंग एंड प्रेस आदि जो कहा जाता है। इसको कहता है बृहत मृदंग सेवा, अर्थात गुरु वैष्णव की कथा आदि श्रवण करके उनकी जो है सेवा आदि करना, प्रचार आदि करना, इसको कहा जाता है बृहत मृदंग। एक छोर से दूसरे छोर तक भगवान की कथा को पहुंचा देना, इस कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा कहा जाता है। और तीसरी कहा जाता है जीवंत मृदंग। तो जीवंत मृदंग कहा जाता है सदगुरु, साधु, बाबा, जीवंत मृदंग है। जीवंत मृदंग भी फिर साधु हरि कथा बोलते हैं, उस हरि कथा के कहा जाता है ब्रजवती कथा जो कहा जाता है। सब साधु सदगुरु जब हरिनाम करते हैं उसके एक एक शब्द मानो एटम बम के भांति है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं एक एटम बम गिरने पर वो स्थान को कैसे नष्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार साधु की वाणी जो है, कथा जो है, वो हजारों एटम बम के भांति है। क्योंकि वो कथा, हरिनाम हरि कथा बद्ध जीव के हृदय में जितनी प्रकार की पाप जो है उसको नष्ट कर देता है, और नष्ट आदि करा करके शुद्धा भक्ति प्रकट करा देता है। जड़ जगत में जो एटम बम ब्लास्ट होने पर उससे अनेक प्रकार जीवाणु कीटाणु आदि प्रकट होकर के लोगों की संक्रामक व्याधि के रूप में है उसको भी पीड़ा आदि देते हैं, और वो स्थान अनेक समय तक वो बंजार भूमि हो जाता है। किंतु गुरु वैष्णव की मुखारविंद से जो हरि कथा जो है, वो हरि कथा हजारों एटम बम से भी अधिक कहा गया है। क्यों? जो हरि कथा संत महात्मा के मुखारविंद से हरि कथा प्रकट होता है, वो हरि कथा बद्ध जीव के हृदय में समस्त प्रकार के अनर्थ को नाश करा करके फिर शुद्धा भक्ति को प्रकट करा देते। इसलिए वैष्णव गुण कहते हैं ये साधु गुरु ये लोग होता है जीवंत मृदंग कहा जाता है। बोले इनको भी विशेष करके सन्यासी को कहा जाता है जीवंत मृदंग कहा जाता है। जैसे देखो मृदंग की दो भाग होता है। पीछे के भाग जो होता है थोड़ा ब्रॉड होता है, प्रशस्त होता है, जिससे बाएं की तरह हम बजाते, और सामने के भाग होता है थोड़ा संकीर्ण होता है, नरो होता है हम मृदंग। उसी
सन्यासी को देखे, उनकी मस्तक से लेकर के चरण तक एक मृदंग के भांति है। आज में ऊपर का भाग होता है वो थोड़ा संकीर्ण होता है, थोड़ा जिसे हम बोले। तात्पर्य क्या है? अर्थात पूर्व पूर्व आचार्य गुरु परंपरा से कृपा प्राप्त करके है, और वो हरि कथा प्रचार आदि करते हैं। और खड़े होता है, देखना जब खड़े होता है उनके चरण तल के होता है, बिल्कुल जो है थोड़ा प्रशस्त होता है, प्रशस्त ना, थोड़ा ब्रड होता है मृदंग के। अर्थात संत महात्मा जिस जिस स्थान पर विचरण करते हैं, केवल चलते हैं, उस स्थान को अपने आप पवित्र कर देते हैं, जिससे शास्त्र में लिखा गया है। ये संत महात्मा जहां जहां पर विचरण करते हैं, वो स्थान अपने आप ही पवित्र हो जाता है। और श्लोक भी है, भगवद विदा भगवता तीर्थभूता सन प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि संतस्तेन के संत महात्मा जहां जहां पर अपने चरण धूल की देते हैं, वो स्थान अपने आप पवित्र हो जाता है। पापी लोग तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान आदि करके अपने पाप को वहीं पर छोड़ देते हैं, और संत महात्मा उस स्थानों पर जाकर के अपने चरण धूलि के द्वारा, चरण रज के द्वारा उस स्थान को पवित्र कर देते हैं, समस्त पाप को नष्ट कर देता है। भगवद विदा भगवता तीर्थभूता सन प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि संतस्तेन कदाभृति। इसलिए संत महात्मा की इतनी महिमा बता रहा है। इसलिए संत महात्मा की कहा जाता है जीवंत मृदंग। ये याद रखना, दो मृदंग, तीन मृदंग के बारे में हम बताए, शायद आप लोग दो मृदंग के बारे में सुना है, किंतु कई कई वैष्णव लोग वर्णन करते हैं, तीन मृदंग के बारे में बताया। ये संत महात्मा होते, साधु जो होते हैं, इसको कहा जाता है जीवंत मृदंग कहा जाता है। कथा में इसमें शक्ति रहता है, ब्रजवती कथा है। इसलिए स्वयं गुरुदेव कभी कभी कहते थे गुरु शुश्रूषा भक्ता, गुरु सेवा है। हम गुरु सेवा कैसे करें? अगर गुरु सेवा करना है तो उनकी कथा भी श्रवण करके, विचारों की हृदय में धारण करके उस कथा को जगत में जगत में प्रचार अधिकार। इससे नृसिंहदेव के निकट संत प्रहलाद महाराज प्रार्थना की, प्रायेण मुनयो सविमुक्त कामा मौनम चरंती विचरण परार्थ निष्ठा। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं नृसिंहदेव भगवान, संसार में लोग जो स्वयं भजन करके अपने उद्धार होने के लिए प्रयास करते हैं, वो सारथी है, क्यों स्वयं अपने उद्धार होना चाहते हैं। किंतु मैं आप लोगों के निकट ये प्रार्थना करता हूं, मैं स्वयं भजन करूं और दूसरे की भजन में सहायता करूं। इसकी कहा जाता है जीवंत मृदंग कहा जाता है। इसलिए संत महात्मा होता है जीवंत मृदंग कहा जाता है। इसलिए श्रील गुरुदेव कहते थे, वामन गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, इनके साथ ही मैं रहा और सारे शास्त्र के मैं भी अध्ययन किया। अति अल्पदिव समय में समस्त शास्त्र अध्ययन कर लिया। जहां जहां पर मेरे गुरुदेव जाते थे, मैं उनके साथ ही पीछे पीछे चलता था। गुरुदेव की प्रचार में मैं सब प्रकार की जो है सहायता करता था। विशेष करके वामन गोस्वामी महाराज बहुत श्रुतिधर थे, झाड़ी लग जाता था। जहां जहां पर
मेरे गुरुदेव भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी वह प्रवचन देते थे। बावन गोस्वामी महाराज एक एक श्लोक की इतने सुंदर व्याख्या आदि करते थे। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज तत्व ज्ञान, शास्त्र ज्ञान आदि के द्वारा फिर ऐसे सुंदर स्थापना आदि करते थे। फिर मानो परम गुरु महाराज के साथ जिला भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के साथ ये तीनों रहते थे। त्रिरत्न कहा जाता है। इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव की विचार को जब सुनते हैं, शिल परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की, वो गौड़ीय वेदांत समिति की ये विशेष जो है तीन जो है पिलर है। एक है नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज, और एक पिलर है नित्यलाभ भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, और तीसरी जो पिलर जो है नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज। देखो जब ये तीनों एक साथ में रहते और कैसे प्रचार आदि करते थे। इसलिए कहा जाता है त्रिदेवता भी कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु और शिव। श्रील वामन गोस्वामी महाराज के ब्रह्मा जी के साथ तुलना दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, उसी प्रकार श्रील वामन गोस्वामी महाराज गौड़ीय वेदांत समिति की रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार उन्हें दीक्षा मंत्र आदि देते, शिक्षा आदि करते थे। इसलिए उनकी ब्रह्मा के साथ तुलना दी। और शिल भक्ति प्रज्ञान एक शिल भक्ति वेदांत शिल त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उनकी हरि कथा एज लाइक शिव जी के भांति है। जैसे शिव जी ध्वंस करता है, उसी प्रकार शिल त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की कथा श्रवण करने से सारी अनर्थ हमारे नाश हो गई। 2-3 दिन पहले त्रिविक्रम महाराज के आविर्भाव तिथि पर उनके चरण कमल में भी हम पुष्पांजलि देने के समय 2 शब्दों भी बताया था कि त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उनकी हरि कथा किस प्रकार बीरजवती कथा है, हम लोग के हृदय में जितने प्रकार की अनर्थ जो है नाश करने वाले। और श्रील गुरुदेव श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के कहा जाता है विष्णु के साथ तुलना दे, विष्णु के जैसे सबकी नरिशमेंट करते हैं, पालन पोषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज सभियों की किस प्रकार स्नेह प्रीति हरि कथा आदि के द्वारा पालन पोषण करते थे। देखो भोजन सामग्री आदि तो हमें भाग के अनुसार अपने प्राप्ति होगा। आज हमारे भाग में भोजन है कि नहीं है वो सब पूर्वा निर्धारित कहा गया है, आज नहीं। किंतु भगवत भक्ति ये होती दुर्लभ कहा। यही भगवत भक्ति होता है। कैसे होती है? न गुरु वैष्णव के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण के द्वारा। विशेष करके ब्रज लीला कथाओं की श्रवण करना चाहिए। कृष्ण भक्ति रसभावितमति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल मूल्यं जन्म कटे सुकृत न लभ्यते। अनेकों जन्म की सुकृत के द्वारा जो वस्तु प्राप्ति नहीं होती और केवल लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उसको खरीद लिया जाए। और कहां से? ब्रजरसिक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण। उसके लिए आपके केवल लोभ रूपी मूल्य के आपको देना पड़ेगा। अतः इस कथा सुनने के लिए आपको उत्कंठित होना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव इतने महान थे, इतनी सुंदर सुंदर ब्रज की लीला कथाओं जो है श्रवण कराते थे। प्रभुपाद की ये परिकर नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा आदि करते थे। साक्षात रूप में श्रवण किया। भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज हमारे केशव जी गौड़ियों मठ में कुछ समय रहते थे। असंग कहते थे ये नारायण गोस्वामी महाराज
राधा जी के नित्य जाने, इसलिए राधा जी की महिमा वह बताते हैं और वो सौभाग्य है। वास्तव में देखा, गुरुदेव जब ये ब्रज कथा आदि जब कीर्तन आदि करते थे, सभी लोग मंत्रवत मुक्त हो जाते थे। आश्चर्य, सभी आंखों से आंसू टपकते। मैं साक्षात रूप में देखा है, गुरुदेव सत्यनारायण गोस्वामी महाराज की हरि कथा सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। बंगाल से लेकर के, बिहार से लेकर के, यूपी से लेकर, सभी लोग इतने उत्कंठित होते थे गुरुदेव की हरि कथा श्रवण करने के लिए। गुरुदेव एक ही साथ में तत्व सिद्धांत और रस सिद्धांत की कथा जो है कीर्तन आदि करते थे। है? गुरुदेव कहते थे, जिस प्रकार जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में वर्णन किया, नदी जब प्रवाहित होती है उनके दो छोर एक साथ में चलते हैं। एक है तत्व दर्शन और एक होता है रस दर्शन। जो जितने परिमाण तत्व दर्शन में प्रतिष्ठित हो जाता है और वो उतना ही रस सिद्धांत में उतने निपुण और रस आस्वादन कर सकते हैं। जिसके तत्व ज्ञान नहीं होता है, केवल रस लेकर के वो चलते हैं, उसके पतन होने की अधिक संभावना है, सहजिया हो जाता है, अथवा नहीं तो वो ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे और हम ब्रह्मास्मि जप करेंगे। इसलिए तत्व सिद्धांत की विषय जरूरी है। जिस प्रकार 10 मंजिल एक महल को बनाने के लिए जिसको ये फाउंडेशन है बहुत सख्त करके बनाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार तत्व सिद्धांत में निश्चित होना चाहिए। सिद्धांत वैद्य चित्त लेते ना करो रस, जाहिते कृष्ण लागे सुधीर मानुष। चैतन्य चैतामृत कृष्णदास गोस्वामी जीवन में तत्व सिद्धांत में जो जितना ही प्रतिष्ठित हो जाता है और उतना ही परिमाण हो रस सिद्धांत में वो आगे बढ़ करके चलते हैं। इसलिए गुरुदेव सत्यनारायण गोस्वामी महाराज उनकी हरि कथा में एक ही साथ में उन्होंने तत्व सिद्धांत और रस सिद्धांत के स्थापित करते थे। है? जिस कथा सुनने के लिए बड़े बड़े आचार्य लोग, विद्वान लोग, मथुरा, वृंदावन, नवद्वीप धाम, जगन्नाथपुरी के बड़े बड़े पंडित लोग भी गुरुदेव के चरण में आकर के समर्पित होते थे और उनके मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करते थे। यहाँ तक भी इस्कन के जो बड़े बड़े लीडर जो है वो लोग भी गुरुदेव के चरण में समर्पित होकर के ऐसे तत्व सिद्धांत और रस सिद्धांत के श्रवण करते हैं। गुरुदेव की अपार महिमा जितने भी हम बताए कहाँ समाप्त है। चलो गुरुदेव सदियों की किस प्रकार हरि कथा रस कथा आदि के द्वारा पालन पोषण है, इसलिए तो उनके विष्णु के इसलिए कहता ब्रह्मा विष्णु और श्री श्री वामन गोस्वामी महाराज के कहते थे ये ब्रह्मा, और श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते थे विष्णु, और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते थे तीनों की ऐसी विशेष महिमा। जैसे कहा जाता है प्रभुत्रय भी कहे तो उसमें कोई अतुक्ति नहीं होता है। जिस प्रकार प्रभुत्रय कहने से नत्वम समानंद श्रीनिवास के बारे में हम समझते, उसी प्रकार हमारे गौड़ी वेदांत समिति के प्रभुत्रय कहने पर श्री वामन गोस्वामी महाराज, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज चाहिए। कभी कभी वैष्णव लोग ये तीनों के बिल्व पत्र के साथ तुलना आदि देते है। जिस प्रकार शिव पूजा करने के लिए बेल पत्ता की जरूरत होता है, एक डंडी में 3 बेल पत्ता रहता है, ठीक उसी प्रकार गौड़ी वेदांत समिति में 3 बेल पत्र
ये तीनों कार्य है। सप्त सिद्धांत तस्माद् में है। गुरुदेव कहते थे, ये बामन गोस्वामी महाराज न्यूट्रल होते थे है। और जब कुछ भी होता था है हरि कथा के रूप में, श्रील बामन गोस्वामी महाराज है सब कथा श्रवण करके जब कंक्लूजन करते थे है, तो त्रिविक्रम महाराज की कथा को उन्होंने खंडित करके मेरे कथा जानी श्री नारायण गोस्वामी महाराज की कथा को प्रतिष्ठित करते थे, क्योंकि श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कृष्ण के पक्ष से लेकर के कथा आदि बोलते थे, और श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज राधा जी के पक्ष से लेकर के कथा आदि बोलते थे। और अंत में कंक्लूजन श्री वामन गोस्वामी महाराज इस सभा में दोनों की सामंजस्य करते हुए अंत में श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जानी राधा जी की महिमा को कीर्तन आदि करते, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव की विशेष वैशिष्ट्य है हमारी इष्ट देव श्रीमती राधिका, जिससे रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में मदिशा नते मद विवरण चंद्र ब्रज बने ईश्वरी। मेरे ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधा है। राधा जी हमारे प्राण स्वरूप, वास्तव रूप में इसकी कहा जाता है, राधा निष्ठा की कहा जाता है, मंजरी भाव कहा जाता है। राधा जी के 3 प्रकार की सखियों के बारे में शास्त्र में कहा गया। एक राधानिष्ठ सखी होते हैं, और दूसरी होता है कृष्णनिष्ठ सखी होता है, और तीसरी होता है एक उभयनिष्ठ सखी। राधानिष्ठ सखी जो निष्ठा रखना उसी की मंजरी भाव कहा जाता है। वृंदावन महिमा अमृत ग्रंथ में प्रमाण भी दिया है, ये मंजरी जो है राधानिष्ठ हो जाता है। और एक होता है कृष्ण निष्ठा सखी कहा जाता है, वृंदा वृंदारिका धनिष्ठा, ये सब कृष्ण निष्ठा सखी कहा जाता है। और तीसरी जो है एक उभय निष्ठा सखी कहा जाता है, जैसे ललिता विशाखा आदि की उभय निष्ठा सखी में ही लड़े, इसलिए राधा निष्ठा सखी ही मंजरी भाव की विस्तृत आलोचना जो है हमारे आचार्य बाद वैष्णव लोग और उज्जवल हिंगमणि ग्रंथ आदि की टीका में भी वर्णन किया है। निष्ठा, गुरु भक्ति, नाम निष्ठा, ये सब जब निष्ठा जब हमारे उत्पन्न नहीं हो रहा है तब तक हम वास्तव रूप में सर्वोत्तम भाव को प्राप्त कर नहीं पाते। इसे कहा जाता है गुरुपाद निष्ठा भक्ति संसार तरते से ही धरी महाशक्ति। गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, भजन निष्ठा, ये संस्था में बहुत जरूरी है। जिस प्रकार सती नारी अपने पतिदेव के प्रति निष्ठा दिखाते हैं, व्यक्ति के प्रति सम्मान आदर आदि में सास ससुर ननद देवर आदि के भी सम्मान आदि करते हैं, निष्ठा जैसे पतिदेव के प्रति, उसी प्रकार मंजरियों भाव की विशेष वैशिष्ट है। ये मंजरियां जो है ये राधा जी के प्रति निष्ठा रखते हैं, राधा जी छोड़ करके समान कहीं कहने राधा जी की सेवा भी करते। इसलिए आप मंजरियों में फिर राधा जी की 5 प्रकार के सखी के बारे में बताया गया, सखी नित्य सखी, प्रिय सखी, पिक्चर सखी, देवी बिंदारण रूप मंजरी दसिका अहम संशय। रघुनाथ दास गोस्वामी करते हैं मंजरी की भाव की है, जहाँ पर स्वयं राधा जी निवृत्त निकुंज सदन में विराजमान होते हैं, वहीं पर राधा निष्ठा सखी यानी मंजरियां राधा जी के निकट कैसे सेवा आदि करते हैं। और उस निकुंज सदन में ललिता विशाखा आदि ऐसे प्राण पृष्ठ सखी किला संकोचिता भूमिका
प्राण पृष्ठ से आदि उस कुंज में प्रवेश करने के लिए ये समस्त मंजरियों की आदेश लेना पड़ता है। ये साधन करना नहीं। इसे कहते हैं मंजरी भाव की सेवा और मंजरी भाव की प्राप्ति की उपासना भी सत्य में दिखाया। तो आचरण करके भी देखा कैसे मंजरी भाव की प्राप्ति करता है। देखो हमें भजन की अवस्था में प्राथमिक अवस्था में ही हमें निर्णय साधने करीबे केवल मात्र पक्क अपक्क विचार साधन काल में हम कैसे कैसे निष्ठा आदि रखते हैं, सिद्धि काल में वही निष्ठा परिपक्व होकर के मुझे प्राप्त करती है। साधने करीबे जहा सिद्धि के पाई रहा केवल मात्र पक्क अपक्क विचार। इस मतलब विचार को हम लिख इसलिए मंजरी भावों की पराकाष्ठा गुरुदेव के प्रति चरण एकांतिकी निष्ठा इस उन्नत स्तर में इसमें बहुत सुंदर विचार आदि हमारे आज अभी समझ हो गया। फिर मैं पंडित सौभाग्यवान है आज तिथि के अवल गुरुदेव की करने के लिए तारपरे आपकी एक किरण हो गया हम दूसरे प्रोग्राम में अभी जाना। थैंक यू फॉर योर आशीर्वाद भी है गुरु के चरण में हम बार बार नमन करते हैं। विचार आदर्श हम कैसे प्राप्ति कर सके आप बहुत प्रेमानंदी ओके प्रेमानंद प्रभु प्रेमानंद दास फ्रॉम टुमारो आई विल give some English हरि कथा है तो सदे हरि बोल जय जय श्रीराम जय श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण गुरुदेव हरे कृष्ण गुरुदेव हरे कृष्ण गुरुदेव हरे कृष्ण गुरुदेव और हरे सब कृष्ण ठीक है आप गुरुदेव लोग गुरुदेव हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम गुरुदेव दंडवत बहुत सुंदर प्रणाम लगा हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा गुरुदेव। गुरुदेव दंडवत प्रणाम गुरुदेव दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ओके गुरुदेव कैसे हो आप? हरे कृष्ण तो ठीक हो आप लोग सब सब सुख रहें हरे कृष्णा गुरुदेव में दंडवत प्रणाम। रहें और हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। करें हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही। हो सकता है आपकी इंटरनेट अप डाउन होने के नाते अभी अभी ठीक है गुरुदेव। हाँ इंटरनेट की ये अप डाउन होने के नाते वो शायद कम हो जाता है कोई बात नहीं। फिर स्मरण करेंगे जय जय श्री राधे। आप लोग महाभगवान हो ऐसे गुरु परंपरा में आप लोग आए हैं इसलिए निष्ठा रख करके आप लोग एकांतिक रूप में राधा के चरण में समर्पित हो जाए। अनारब्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित वृंदावतवी तत्पदांकाम
असंभस्व तद्भावो गंभीर चित्तान कुतश्याम सिंधु रसस्यावगाह। इस श्लोक के आप लोग अमल करें और गुरुपाद की सेवा आदि करें, भजन आदि करें, बार बार गुरुदेव की महिमा कीर्तन आदि करें। जय श्री गुरुदेव की जय। आश्रय श्री गुरु चरण आश्रय Thank you.